सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं बैठक के दौरान बीते शुक्रवार को आम सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने मर्यादा की सभी हदें लांघ दी थी। शनिवार को राइट टू रिप्लाई में भारतीय राजनयिक मिजितो विनितो ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बड़बोलेपन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत की ओर से पाकिस्तान को जवाब देते हुए मिजितो विनितो ने कहा कि कश्मीर पर अब सिर्फ पीओके की ही चर्चा बाकी है और पाकिस्तान को अब पीओके खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद पाकिस्तान की संसद में ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। यही नहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने 2019 में अमेरिका में माना था कि उनके देश में 30 से 40 हजार आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई, फिर उन्हें खास तौर पर भारत के जम्मू कश्मीर में और अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए भेजा गया। मिजितो विनितो ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों के साथ ही अन्य धार्मिक नस्लीय समूह के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बता दें कि UNGA में शुक्रवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाया और पीएम मोदी पर निजी हमले भी किए। इमरान खान के भाषण शुरू करते ही भारतीय प्रतिनिधि हॉल छोड़कर निकल गए थे। इंडिया लाइव 24 के लिए दिल्ली से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और दीपिका पादुकोण के मैनेजर करिश्मा प्रकाश और धर्मा प्रोडक्शन के कार्यकारी निर्माता क्षितिज रवि से मामले के संबंध में पूछताछ की। प्रकाश को पूछताछ के दूसरे दौर के लिए बुलाया गया था, जिससे एनसीबी ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। वहीं रकुल से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई। एनसीबी के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार की गई अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने 6 और 9 सितंबर के बीच पूछताछ के दौरान सिमोन खम्बाटा, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह के नामों का जिक्र किया था। हालांकि दीपिका पादुकोण का नाम प्रकाश और एक व्हाट्सएप चैट में सामने आया। इंडिया लाइव 24 के लिए मुंबई से प्रदीप की रिपोर्ट। थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या में फर्जी दरोगा बनकर महिला को पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण करने और फिरौती मांगने के मामले में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि महिला ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसकी बेटी का अपहरण कर लेने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अरविंद गौतम नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अरविंद गौतम इनायत नगर जनपद अयोध्या का ही रहने वाला है। अभियुक्त पर फर्जी दरोगा बनकर पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती को बहला फुसलाकर साथ लेकर चले जाने का मामला है। साथ ही उसकी मां ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी गई और 80,000 रुपए की फिरौती की मांग भी की गई। इतना ही नहीं, उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म भी किया गया, जिसके संबंध में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, दिनांक 23 सितंबर को थाना कोतवाली में एक सूचना मिली कि जिसमें कि वादिनी ने यह आक्षेप लगाया है कि एक लड़का फर्जी दरोगा बनकर उसकी लड़की को बहला फुसला के नौकरी दिलाने के बहाने ले गया है और उसके साथ दुष्कर्म करने की प्रयास कर रहा है। उपरोक्त धारा इस मामले में तुरंत ही कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करा गया। इसमें एक टीम गठित करी गई, जिसमें
उप निरीक्षक अमित कुमार और अमर चौरसिया ने जाकर दबिश डाली और इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी और वीडियो बेचने के मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। जिले में 10 दिन पूर्व सीबीआई की टीम आई थी। आरोपी युवक को दिल्ली में पहले भी अपना बयान दर्ज कराने को बुलाया गया था। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 सोनभद्र। उल्लासनगर में 3 फैक्ट्रियों में अचानक रात को भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल आपको बता दें कि उल्लासनगर कैंप नंबर 1 में महादेव नगर इंडस्ट्रियल एरिया में न्यू सिंध कंपनी कंपाउंड में 3 कारखानों ने आग पकड़ ली। 3 फैक्ट्रियां पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। आग रात करीब 10:30 बजे लगी और 1 बजे तक इस पर काबू पाया गया, लेकिन सुबह तक कूलिंग का काम जारी रहा। आग लगने के बाद 10 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगर आग थोड़ी और फैल जाती तो बस्ती खतरे में आ जाती। इंडिया लाइव 24 के लिए उल्लासनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। खतौली तहसील में स्थित विद्युत उपकेंद्र खतौली ग्रामीण गांव में लगे मीटर ज्यादा बिल बना रहे हैं, जिससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त है। विद्युत विभाग अधिकारी आम जनता की कोई भी शिकायत नहीं सुन रही है। गांव में बिजली की लाइन 1 महीने से टूटी हुई है, अभी तक विद्युत विभाग अधिकारियों द्वारा उसे जोड़ा नहीं गया है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बिजली विभाग अधिकारियों को सूचित करते हुए कहा है, यदि बिजली के मीटर द्वारा ज्यादा बिल लेने की समस्या दूर नहीं हुई तो किसान भाई बिजली घर में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरी माँ का मीटर लगा हुआ है, मेरी माँ के नाम से बीपीएल में। सारे बिल मेरे अगस्त तक के जमा है और अब मेरे पे 48,000 का बिल और भेज दिया मेरे पे। और मैंने तो सबसे कल से फिर रहा मैं इनके पीछे भागा, कोई सुनवाई मेरी तैयार नहीं है। नु कहे एक्शन ऑफिस जाओ, एसडीओ कह रहे कि तू जा यहाँ से, और यहाँ और उल्टा सीधा मुझे और बोल रहे। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों और श्रमिकों के हितों पर आघात पहुंचाने वाले कृषि और श्रम कानूनों के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बाल विद्या विकास यादव ने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी करने वाला जो कृषि विधेयक भारत सरकार लाई है, उससे किसान अपनी जमीन का मालिक न रहकर मजदूर हो जाएगा। कृषि उत्पादन मंडी की समाप्ति और विधेयक में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित न होने से किसान अब औने पौने दामों पर ही अपनी फसल बेचने को मजबूर होगा। गेहूं धान की फसल को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटाए जाने से किसानों को बड़े आड़तियों और व्यापारी घरानों की शर्तों पर अपनी फसल बेचना मजबूरी होगी। लेकिन ऐसे में भी समाजवादी पार्टी किसानों की आवाज दबने नहीं देगी।
उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार श्रमिकों को रोजगार तो दे नहीं पा रही है, उल्टा उनको पूंजी घरानों की दया पर आश्रित बनाने की साजिश कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी इन साजिशों का पुरजोर विरोध करेगी। कानून ये पारित की गई है, जो विधेयक पारित की गई है, इसके विरोध में हम किसान के ये खिलाफ है। जो इसमें क्या है, एमएसपी जो किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, इसके हम विरोध कर रहे हैं और कॉरपोरेट इस पे हावी हो जाएंगे, किसानों का हक मारा जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने आज पत्र दिए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही भागलपुर में इसका असर दिखने लगा है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिले में चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। भागलपुर में इस बार के विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। 28 अक्टूबर को प्रथम चरण में कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा, जबकि 3 नवंबर को दूसरे चरण में बिहपुर, गोपालपुर, भागलपुर, नाथनगर और पीरपैंती विधानसभा में मतदान होंगे। जबकि 10 नवंबर को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होगी। कोरोना के मद्देनजर मतदान के 72 घंटे पहले बूथों को सैनिटाइज किया जाएगा और हर बूथ पर 1000 वोटर ही मतदान कर पाएंगे। वोटिंग से पहले वोटरों को ग्लव्स और मास्क भी दिए जाएंगे। वहीं मतदान के दौरान क्षेत्र में शांति बहाल रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। जिसकी घोषणा आज हुई है, उसको लेकर के भागलपुर जिला के भागलपुर पुलिस के क्षेत्र अंतर्गत पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे जैसा कि 2 फेज में चुनाव है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में, तो उसको लेकर चेक पॉइंट चिन्हित किया गया है, जहाँ पे जो अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट भी हैं और अंतर जिला चेक पोस्ट भी हैं, और वहाँ पे लगातार चेकिंग कराई जाएगी। एसएसटी यहाँ पे भागलपुर में करीब 17 एसएसटी है, स्टैटिक सर्विलांस टीम, और 15 फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, जो कि भ्रमणशील रह करके अलग अलग जगहों पे भ्रमणशील रहेगी और चेकिंग करेगी। ब्रीफ करूँगी। हमारे यहाँ टोटल लाइसेंसी हथियारों की संख्या 496 है, जिसमें से हम 378 ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं और डिपोजिशन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो गई है। पूर्व डिफरेंट केसेस में 9 आर्म्स को हम लोगों ने डिपॉजिट कर चुके हैं और 1 आर्म्स लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए प्रस्ताव भेज चुके हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। डीएम अभिषेक सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए 4430 मतदान केंद्रों पर 29,691 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। इसका पालन करवाना जिला प्रशासन का दायित्व है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि जिले के 738 भवनों में स्थित 980 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 1577 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं 16,485 लोगों के विरुद्ध 107 के तहत प्रस्ताव विभिन्न थानों द्वारा दिया गया है। इसमें 5,875 लोगों पर ब्रांड डाउन कराया गया है तथा 626 लाइसेंसी आर्म्स जमा कराए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि 195 लोगों के विरुद्ध CCA 3 के तहत प्रस्ताव डीएम को भेजा गया है। वहीं 8 लोगों के विरुद्ध CCA 12 के तहत कार्रवाई के लिए डीएम को प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर कैसे निगरानी देखिए, इस संबंध में हम लोग निगरानी रखेंगे और आप लोगों के माध्यम से कि चुनाव को लेकर अगर कोई किसी प्रकार का भ्रम फैलाएगा या चुनाव को लेकर कोई गलत सूचना प्रसारित करेगा या चुनाव को लेकर किसी प्रकार के कोई ऐसा कार्य करने का प्रयास करेगा सोशल मीडिया के माध्यम से जिससे जो है नागरिकों की भागीदारी में या किसी प्रकार के सौहार्द में, शांति व्यवस्था में बाधा पड़ेगी, तो हम लोग ऐसे लोग चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करेंगे, प्राथमिकी भी अंकित करेंगे और जेल भी भेजेंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग के भी निर्देश बहुत स्पष्ट हैं और हम लोगों की स्थिति भी बहुत स्पष्ट है। क्योंकि इस बार काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड में होनी है, हम लोग की एक विशेष टीम बनाई गई है सोशल मीडिया पे निगरानी रखने के लिए और ऐसे जो कंप्लेंट भी आते हैं उसको देखने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए। दूसरा, प्रत्येक कैंडिडेट से उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी दिया जाएगा नॉमिनेशन फॉर्म में और उसमें एक प्रेस्क्राइब जगह है जिसमें जो अपना कोई ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पेज है
या अन्य जो सोशल मीडिया है उसको उनके द्वारा ये इंगित करना पड़ेगा, इसमें हम लोग मॉनिटर करेंगे। तीसरा, पेड न्यूज़ का जो कैटेगरी है उसमें भी सोशल मीडिया को इंक्लूड किया गया है। कोई सोशल मीडिया अगर पेड न्यूज़ मतलब न्यूज़ चैनल के नाम पर या न्यूज़ के नाम पे अगर एक तरफा न्यूज़ दिखाता है या एक तरफा चीज़ डालता है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार में लुटेरों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस बेहद सुस्त। ताजा मामला नगर थाना गेट का है, जहां बुजुर्ग महिला की गर्दन से सोने का लॉकेट बाइक सवार अपराधियों ने छीन लिया और रफू चक्कर हो गए। महिला वहीं नगर थाना गेट के नजदीक चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। कहाँ घर है राहुल? कौन सी? इंडिया लाइव 24 के लिए छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।